ये लो सब्जी की लिस्ट। और अम्मा ने साफ तौर पर कहा है कि गोल वाले बैंगन लेकर आ जाना, उन्हें बैंगन का भरता खाना है। पिछली बार भी उन्होंने बैंगन मंगवाए थे लेकिन आप भूल गए थे, तो उन्होंने मुझे खूब बातें सुनाई थी। अरे यार, पिछले 1 मिनट के अंदर तुमने इतनी बार बैंगन बैंगन बोल दिया है कि मैं चाहकर भी उसे बोल नहीं सकता। पता नहीं ये माँ को भी बैंगन का भरता इतना क्यों पसंद है। अर्जुन थैला लेकर बाजार चला जाता है और सब्जी खरीद लाता है। हे भगवान, इतना याद दिलवाने के बावजूद आप बैंगन लाना भूल गए। अब माँ जी को तो यही लगेगा ना कि मैंने जानबूझकर आपको नहीं बताया। ये लो, मैं भी तो रास्ते भर यही सोच रहा था कि कौन सी सब्जी थी जो मैं लाना भूल गया। तुम्हारी वो लिस्ट भी मुझसे कहीं गुम हो गई थी। तुम ये सब सामान पकड़ो, मैं अभी भागकर जाता हूँ और ये सामान लेकर आता हूँ। लेकिन बाहर रात हो चुकी थी। अर्जुन जल्दी जल्दी बाजार की ओर जा रहा था कि तभी उसे रास्ते में एक ठेली वाला मिलता है, जिसके ठेले पर 2 ही बैंगन रखे हुए थे। अरे भाई, ये बैंगन कितने के दिए? अरे बाबूजी, इनका 2 ही बैंगन बचे हैं, अब इनका मैं क्या ही मोल भाव करूं। ऐसा करो 20 रुपए में ले जाओ। अच्छा, ये लो 20 रुपए, और मुझे ये दोनों बैंगन दे दो। अगर आज बैंगन घर नहीं पहुंचे ना, तो मेरी माँ तो आज मेरा ही भरता बनाकर खा जाएगी। ये सुनकर सब्जी वाला हंसने लगता है। देख लिया अर्जुन, तेरा सारा प्यार, सारी सब्जियां याद रही तुझे, लेकिन मेरे बैंगन लाना ही भूल गया। अच्छा सुरभि, अब तूने जो सब्जी बना दी है मैं उसी में खा लूंगी, लेकिन कल सुबह होते ही मेरे लिए चटपटा सा बैंगन का भरता बना देना, ठीक है? फिर अगली सुबह मेरे ऑफिस के लिए तुम टिफिन में कुछ और बनाकर दे देना, मैं वो भरता भरता नहीं खाऊंगा। हाँ, यहाँ तो सबको यही लगता है कि मैं सारा दिन घर में फ्री रहती हूँ। मेरे पास कुछ काम तो है नहीं, पहले ये बना दो फिर वो बना दो। अच्छा ठीक है बाबा, रहने दो, मैं ऑफिस में ही कुछ खा लूंगा। तुम दोनों सास बहू बैठकर खाओ अपना ये भरता। अर्जुन ऑफिस के लिए निकल जाता है। फिर सुरभि उन 2 बैंगन में से एक को निकालकर गैस पर आग जलाकर पकने रख देती है। तभी उस बैंगन से आवाज आती है, अरे जल गया, अरे जल गया, अरे मार दिया, अरे उफ ये गर्मी। सुरभि डर जाती है और बैंगन भी अपने आप को आग से हटाकर ठंडे पानी में डाल देता है। अरे खड़े खड़े मुंह क्या देख रही हो, मुझे जल्दी से किसी कपड़े से पोंछ दो। भूत भूत! अरे मैं कोई भूत नहीं हूँ, एक बैंगन हूँ, जादुई बैंगन, अब मुझे जल्दी से पोंछ दो। सुरभि उसे कपड़े से पोंछ देती है। अब बताओ तुम बोल कैसे लेते हो? क्योंकि मैं एक जादुई बैंगन हूँ, तुम जो चाहो काम मुझसे करवा सकती हो, बोलो क्या करवाना है। सच में? फिर तो तुम जल्दी से बैंगन का भरता बना दो। बैंगन अपनी हरी टोपी यहाँ वहाँ हिलाता है, जिससे कुछ ही समय में वहाँ ढेर सारा स्वादिष्ट खाना लग जाता है, जिसमें बैंगन का भरता भी होता है। तभी सुरभि की सास गायत्री अंदर आती है। हे राम, इतने सारे पकवान, बहू आज कोई मेहमान आ रहा है क्या? नहीं माँ जी, बल्कि ये सब कमाल तो इस जादुई बैंगन का है। क्या जादुई बैंगन? हाँ, मैं एक जादुई बैंगन हूँ। जादुई बैंगन की कहानी तो मेरी दादी नानी सुनाती थी, तब जादू चलता है। आजकल तो मोबाइल चलता है, फोन चलता है, लेकिन जादू कहाँ चलता है? अरे अम्मा, सचमुच में आज भी जादू चलता है। अच्छा तुम्हें भी यकीन नहीं हो रहा है तो अपनी कोई इच्छा बताओ। मेरे गांव में एक बड़ा सा हिंडोला लगा करता था, हम उसमें खूब झूलते थे। क्या तुम मेरे लिए वो ला सकते हो? मेरी बड़ी इच्छा है मरने से पहले एक बार वो झूला झूल लूं। हाँ, अभी आंगन में देख कर आओ। वो दोनों बाहर आ जाते हैं तो वहाँ एक बड़ा सा झूला होता है, जिसे देख सरला खुशी से उछल पड़ती है। फिर अंदर आकर जादुई बैंगन को धन्यवाद देती है। देख लिया, अब भी जादू चलता है। हाँ, मान गए तुम्हें जादुई बैंगन। अब वो जादुई बैंगन से कभी कुछ फरमाइश करती रहती। जादुई बैंगन, अब मेरे लिए गर्मा गर्म जलेबी ले आओ, मेरा बड़ा मन है जलेबी खाने का। उसके इतना कहते ही वहाँ पर गर्मा गर्म जलेबी प्रकट हो जाती है। दोनों सास बहू बड़े मजे से वो जलेबी खाती हैं। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। अब वो अर्जुन के ऑफिस जाते ही हर काम उस जादुई बैंगन को बोलती और वो जादू से जल्दी से सब काम निपटा देता, और दोनों सास बहू बड़े मजे से बैठकर टीवी देखती। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। वो दोनों अर्जुन से ये बात छुपा कर रखती हैं। दरअसल अर्जुन इन सब बातों में यकीन नहीं करता था। एक शाम अर्जुन ऑफिस से घर आता है तो उसके पैर में चोट लगी होती है। क्या हुआ जी? ये आपको चोट कैसे लगी? क्या बताऊं, आज का दिन ही खराब है। घर लौट रहा था तब एक स्कूटर वाले ने टक्कर मार दी। हे भगवान, मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, गर्म पानी से सिकाई कर देना, ठीक हो जाएगा। पता है सुरभि, आज ऑफिस में मीटिंग हुई थी जिसमें पता चला कि कंपनी घाटे में चल रही है और मालिक ने उसे बंद करने का फैसला लिया है। मतलब
मेरी नौकरी अब नहीं रही। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब हम क्या करेंगे? पता नहीं सुरभि, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुरभि रसोई में अर्जुन के लिए चाय बनाने के लिए चली जाती है। कुछ देर बाद वो बाहर आती है तो अर्जुन दर्द में होता है। तभी सुरभि को उस जादुई बैंगन की याद आती है। अब तो जादुई बैंगन ही हमारी मदद कर सकता है। देखो सुरभि, ये मजाक का वक्त नहीं है। क्या है ये जादुई बैंगन? हाँ, कौन सा जादुई बैंगन? मेरा दर्द। तभी रसोई में रखा वो जादुई बैंगन वहां उछल उछल कर आता है। सुरभि, तुमने मुझे याद किया? क्या बात है बड़े भैया, बड़े परेशानी में लग रहे हो? ये चोट कहाँ मारा है? कौन हो तुम और बोल कैसे सकते हो? क्या तुम सचमुच में जादुई बैंगन हो? हे भगवान, यहाँ हर किसी को अपने जादुई होने का सबूत देना होता है क्या? हाँ भाई, मैं सचमुच में जादुई हूँ। ठीक है, तो फिर मेरे इस दर्द को खत्म कर दो। तभी जादुई बैंगन अपने जादू से एक बैंगन की जादुई सब्जी प्रकट करता है और अर्जुन को खाने को देता है, जिसे देखते ही वो नाक सिकोड़ता है। खाओ इसे। अरे जानता हूँ तुम्हें पसंद नहीं है, लेकिन एक चम्मच दवाई की तरह खाकर देखो। अर्जुन जैसे ही वो एक चम्मच खाता है, उसका दर्द पूरी तरह गायब हो जाता है और ठीक से चलने लगता है। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। जो काम दवाई इतनी जल्दी नहीं कर सकती, वो इस बैंगन ने कर दिया। अब तो तुम ही हमारी मदद कर सकते हो। मेरा काम छूट गया है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। अच्छा, तो ये समस्या है। तभी जादुई बैंगन अर्जुन को जादुई बैंगन के बीज और उसके घर के सामने एक बैंगन का ढाबा तैयार करके देता है। देखो, अब तुम इन बीजों को आंगन में बो दो और इन बैंगनों की सब्जी बनाकर अपने ढाबे पर बेचो। जो भी तुम्हारे यहाँ के जादुई बैंगन के ढाबे का खाना खाएगा, उसका स्वाद वो कभी भूल नहीं पाएगा और उसे जो भी बीमारी होगी वो पल भर में ठीक हो जाएगी। अब मुझे जाना होगा। मैं एक घर में सिर्फ एक हफ्ते के लिए ही ठहर सकता हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जादुई बैंगन। अर्जुन उन बीजों को आंगन में लगा देता है। अगली सुबह वो देखता है तो वहां पर ढेर सारे जादुई बैंगन प्रकट होते हैं। अब वो उन जादुई बैंगन की सब्जी बनाकर अपने जादुई बैंगन के ढाबे पर बेचते हैं। अरे वाह, बैंगन का ढाबा, ये तो पहली बार देखा है। चलो अंदर चलते हैं। उन जादुई बैंगन की वजह से वो ढाबा गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म रहता। धीरे धीरे उनके ढाबे पर ग्राहक आने लगे। उनके यहाँ का खाना उन्हें खूब अच्छा लगने लगा। साथ ही जो भी उस ढाबे पर आता तो उसके सारे दुख रोग अपने आप खत्म हो जाते। एक रोज एक शहर का बड़ा बिजनेसमैन उनके ढाबे पर आता है, जिसका बेटा अपाहिज होता है। बड़ा नाम सुना है आपके इस जादुई बैंगन के ढाबे का, जिसका इलाज बड़े बड़े डॉक्टर के पास नहीं है। सुना है उसका इलाज यहाँ है। आप फिक्र मत कीजिए और बेटे को लेकर बैठ जाइए। अर्जुन जैसे ही उस 10 साल के बच्चे को वो बैंगन का भरता रोटी के साथ खाने को देता है, उसे खाते ही वो एकदम ठीक हो जाता है और यहाँ से वहां दौड़ने लगता है। वो बिजनेसमैन इसके बदले में अर्जुन को खूब सारे पैसे देता है। अब वो हर जगह फेमस हो जाता है। उस जादुई बैंगन के ढाबे पर अब लोग दूर दूर से आते हैं। अब वो खूब पैसे कमाने लगता है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। बिलासपुर गांव में राजीव नाम का लकड़हारा अपनी पत्नी मधु और 2 बेटियों मोनी और सोनी के साथ रहता था। राजीव के माता पिता का देहांत उसके बचपन में ही हो गया था। कम उम्र में ही अनाथ हो चुका राजीव अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए बचपन से ही अपने गांव में लकड़ियां काटने का काम किया करता था। सारे गांव में उसे राजीव लकड़हारा के नाम से जाना जाता था। सारा दिन काम करके जब वो शाम को थका हारा घर आता तो अपनी बच्चियों का खिलता हुआ चेहरा देखकर उसकी सारी थकान दूर हो जाती। बाबा आ गए माँ? तभी मधु आती है और राजीव की मदद करती है लकड़ियां उतारने में। बाप रे, आज तो बड़ा वजन है इन लकड़ियों के गठरी में। हाँ, कल ही मुझे पन्नालाल सेठ ने कहा था कि उसे कुछ मोटी और बड़ी लकड़ियां चाहिए। शायद शहर भिजवानी है किसी फर्नीचर की दुकान में, और वो बोल रहा था कि इसके वो मुझे पूरे 2000 रुपए देगा। 2000? अरे वाह। तभी उसकी बड़ी बेटी उसके लिए पानी लेकर आती है। बाबा ये लो पानी, आप थक गए होंगे ना। मेरी लाडो अपने बाबा का कितना ध्यान रखती है। अच्छा मधु, अब तू जल्दी जाकर मेरे लिए कड़क चाय बना कर ले आ। आज सुबह से लगातार काम करके बहुत थकान हो गई है। और हाँ, 2 कप चढ़ा देना, सेठ जी भी आते ही होंगे। जी बस यूं गई और यूं आई। कुछ देर बाद सेठ जी उसके घर पहुंच जाते हैं। अरे राजीव, ले आया क्या लकड़ियां जैसे मैंने कही थी?
बिल्कुल आपके मतलब की लकड़ियां लाया हूँ। अरे वाह, ये तो बिल्कुल चोखा माल लग रहा है, पर ये लकड़ियों का गट्ठर तो बहुत भारी लग रहा है। तुमने इसे कैसे उठाया? सेठ जी, बचपन से यही करते आया हूँ, अब तो इसकी आदत हो गई है। हाँ हाँ, सही कहा। अच्छा, अब तुम इसे मेरे कारखाने तक भी पहुंचा देना, भले ही उसके 200 रुपए अलग से ले लेना। जैसा आपको ठीक लगे सेठ जी। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी मधु उनके लिए 2 कप चाय लेकर आती है। राजीव, मुझे शहर से बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है ये लकड़ियां सप्लाई करने का। अब तो मुझे ये लकड़ियां और चाहिए होंगी। ठीक है सेठ जी, मैं ला दूंगा। और हाँ, उसे सीधा मेरे कारखाने में ही ले आना। ठीक है सेठ जी। मधु बहू, चाय बहुत अच्छी थी। अरे राजीव, अब मेरा मुंह क्या देखता है, लकड़ियां उठा और चल मेरे साथ। जी जी, चलिए सेठ जी। चाय पीने के बाद राजीव लकड़ियां उठाकर सेठ जी के साथ चला जाता है और उनके कारखाने में रख देता है। ये ले राजीव, ये 2000 रुपए तेरी दिहाड़ी और ये 200 रुपए तेरी लकड़ियां कारखाने तक पहुंचाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी। राजीव खुशी खुशी घर चला जाता है और वो पैसे मधु को दे देता है। मधु, कल ही जाकर बच्चों के स्कूल की फीस भराना। बच्चों की फीस तो 1000 रुपए है जी, बाकी कुछ पैसे बचेंगे, उसमें से राशन ले आऊं। हाँ हाँ, ले आना। अगले ही दिन मधु स्कूल जाकर फीस भर आती है और बचे हुए कुछ पैसों से राशन ले आती है और कुछ पैसे जमा कर लेती है। हे प्रभु, अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखना हम लोगों पर। माँ, अब तो हमारे पास पैसे भी आ गए हैं, अब हम भी अमीर हो जाएंगे। बच्चों, पैसों की चिंता करने की जरूरत तुम्हें नहीं है, तुम दोनों बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, बाकी सब हम पर और ऊपर वाले पर छोड़ दो। अगले दिन राजीव खुशी खुशी लकड़ियां काटने जंगल चला जाता है। आज इस बड़े से पेड़ के 3 बड़े बड़े टुकड़े काटता हूँ, इसके कम से कम 6000 तो मिल ही जाएंगे। राजीव सुबह से लेकर शाम होने तक उस पेड़ को काटता रहता है और फिर उसका गट्ठर बनाकर सेठ जी के कारखाने तक पहुंचा आता है। सेठ जी उसको 6000 रुपए और साथ में 500 रुपए इतनी सारी लकड़ियां कारखाने तक पहुंचाने के लिए देते हैं। इतने सारे पैसे पाकर राजीव और मधु बहुत ही खुश थे। कई दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा। राजीव मोटी मोटी लकड़ियां काटकर सेठ जी को देता और सेठ जी भी उसे अच्छा खासा मेहनताना देते। फिर एक सुबह जब राजीव नींद से जागता है तो उसका शरीर सुन पड़ा हुआ होता है और वो बिल्कुल भी हिलडुल नहीं पा रहा था। मधु गांव वालों की मदद से उसे अस्पताल लेकर जाती है। माँ, पापा ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ मेरी बच्ची, ऊपर वाले पर भरोसा रख। लकवा मार जाने के कारण इनके शरीर के हिस्से ने काम करना बंद कर दिया है और जब तक इनका ऑपरेशन नहीं हो जाता तब तक ये खुद से बेड पर से हिल भी नहीं पाएंगे। ऑपरेशन? तो फिर जल्दी कीजिए ना साहब। इसके लिए पूरे 5 लाख रुपए का खर्चा आएगा। 5 लाख? लेकिन इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है। मेरे पति ही हमारे घर में इकलौते कमाने वाले थे। अगर भर सकती हैं तो ठीक, नहीं तो इन्हें घर ले जाइए। बहुत सोच विचार करने के बाद मधु राजीव को घर ले आती है। अब क्या होगा मधु, मैं तो इस बिस्तर से हिल भी नहीं सकता। अब घर खर्च कैसे चलेगा, बच्चों की फीस कैसे भरेंगे? आप फिक्र मत कीजिए, ऊपर वाला हमारी मदद जरूर करेगा। मैंने कुछ पैसे बचाकर रखे थे, अब जब तक कोई नया रास्ता नहीं निकल जाता हमें उन्हीं बचे हुए पैसों से घर खर्च चलाना होगा और पैसे बचाने के लिए हमें कम से कम और सस्ते से सस्ता सामान ही खरीदना होगा। मोनी सोनी, तुम दोनों अपने बाबा का ध्यान रखना, मैं बाजार से सब्जियां लेकर आती हूँ। अच्छा माँ तुम चिंता मत करो, हम बाबा का अच्छे से ध्यान रखेंगे। इसके बाद मधु बाजार जाकर सब्जियों के दाम पूछने लगी। भिंडी कैसे दीजिए? 40 रुपए किलो। ये राम, इतनी महंगी? ऐसे वो कुछ देर तक सब्जियों के दाम पूछकर आगे बढ़ती रही। तभी उसे बाजार के कोने में एक छोटी सी दुकान दिखाई देती है जहाँ एक बूढ़ी औरत बैंगन बेच रही होती है। मधु उसके पास जाती है। बैंगन ले लो, सबसे सस्ते सबसे अच्छे, 10 रुपए किलो, 10 रुपए किलो। क्या, सिर्फ 10 रुपए? हाँ बेटी, ये मेरी खेत के बैंगन हैं, सबसे सस्ते हैं और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट हैं। अच्छा ठीक है, 1 किलो कर दो माँ जी। मधु वो बैंगन लेकर घर आती है। तभी उसकी बेटी मोनी उससे पूछती है, माँ तुम क्या लाई हो? बैंगन लाई हूँ बच्चों, आज तुम सबको बैंगन का भरता और टमाटर की चटनी बनाकर खिलाऊंगी। काश बैंगन के भरते के साथ पराठे और रायता भी मिल जाता। हाँ,
और मीठे में गाजर का हलवा। अपनी चटोरी जीभ को लगाम लगाना सीखो और अब जो भी मिलेगा उसी में खाना सीखो। अभी मधु ये कह ही रही होती है कि उसी वक्त वहां एक थाली में बैंगन का भरता, टमाटर की चटनी, पराठे, रायता और गाजर का हलवा प्रकट हो जाता है। ये देख सभी हैरान होते हैं। अरे अचानक ये थाली कहां से आई? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम 1 मिनट चुप रहो माँ। हे भगवान, काश मेरे पास एक सुंदर सी फ्रॉक आ जाए। उसके ये कहते ही वहां एक सुंदर सी फ्रॉक प्रकट हो जाती है। माँ, ये तो आप कोई जादुई बैंगन लाई हो। जब से ये हमारे घर में आए हैं तब से हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं। ना, मुझे भरोसा नहीं होता। ये कोई जादुई बैंगन नहीं है। मुझे तो तभी यकीन होगा जब मेरे पति पहले की तरह ठीक हो जाएंगे। मधु के इतना कहते ही राजीव बिस्तर से उठ खड़ा होता है। मधु, ये तो सचमुच चमत्कार हो गया। मैं तो सचमुच ठीक हो गया। मधु ये देखकर हैरान रह गई और वो अपने आंसू नहीं रोक पाई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जादुई बैंगन। हे भगवान, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जादुई बैंगन। दोनों बच्चियों ने अपने बाबा को गले लगाया। राजीव और मधु की जिंदगी की सभी परेशानियों का अंत हो चुका था। इसके बाद तो वो सभी उस जादुई बैंगन से एक एक करके अपनी इच्छा अनुसार चीजें मांगने लगते हैं। हे जादुई बैंगन, मुझे इतने पैसे दे दो कि जिससे मैं अपने घर खर्च अच्छे से चला सकूं और साथ ही अपने गरीब साथियों की मदद कर सकूं। उसके इतना कहते ही उसके सामने ढेर से पैसे और सोने के गहने आ गए। हे जादुई बैंगन, मुझे सभी सुख सुविधाओं के साथ एक बड़ा सा घर चाहिए और उसके सामने एक गाड़ी भी चाहिए। देखते ही देखते उनका घर बहुत बड़ा और सुंदर बन जाता है, जिसमें जरूरत की हर चीज होती है और घर के बाहर गाड़ी भी आ जाती है। माँ, बाहर से गाड़ी के हॉर्न की आवाज आ रही है। जब वो सभी बाहर जाकर देखते हैं तो उनके घर के आगे एक गाड़ी खड़ी होती है। वो सब बहुत ही खुश होते हैं। इसके बाद वो अंदर जाते हैं तो मोनी उनसे कहती है, अब मेरी बारी। हे जादुई बैंगन, मुझे सुंदर सी गुड़िया और ढेर सारी चॉकलेट्स चाहिए। इसके बाद वो सब चीजें उनके सामने प्रकट हो जाती हैं। माँ, अब हम और क्या मांगे? बस बेटा, हमारे जरूरत की सारी चीजें हमें मिल चुकी हैं। ज्यादा लालच अच्छी बात नहीं होती। हाँ, अब इस बैंगन को अलमारी में रख देती हूँ। अब हम इसे सिर्फ गरीबों की मदद करने के लिए ही इस्तेमाल करेंगे। उस दिन के बाद से राजीव और मधु ने गरीबों की मदद करने के इरादे से ही उस बैंगन का इस्तेमाल किया। ये जादुई बैंगन राजीव और मधु के पास इसीलिए आया क्योंकि उनका मन एकदम साफ था और वो बिना किसी स्वार्थ के सबकी मदद करने के लिए तैयार रहते थे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।